हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। क्या हाल है दोस्तों? कक्षा 9वीं के मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चे आ जाओ, गुलू गुलू कर दे तुम्हें। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मंडे विद अ न्यू चैप्टर। व्हाट अ डे। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम देखो, इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो गया आपका, इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1 हो गया, एक ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि है हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में भी देखो क्या होता था ना, पिछले साल तक अगर देखोगे आप, पिछले साल जो हिस्ट्री की बुक थी, तो पिछले साल की हिस्ट्री की बुक में पहला चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब वो आउट ऑफ द ब्लू एकदम से फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हो जाता, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अगर आप ऐसे देखोगे तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट था। उसके पहले वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ और थी, उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ और हुई है। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते आपको, है ना। मतलब इट्स ऑल अबाउट ड्रॉइंग आउट दी पैटर्न्स। आप क्या पैटर्न ड्रॉ आउट कर सकते हो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, उसी चीज में तो फन है। नहीं तो ये किताब में ये लिखा है, ये मैंने पढ़ दिया, तुमने पढ़ लिया, क्या हो गया? कोई मजा नहीं आएगा। तो जब तक आप वो पैटर्न्स ड्रॉ आउट नहीं कर पाओगे, जब तक आप वो चीजों को समझ नहीं पाओगे, जब तक वो चीजों की आप डेप्थ नहीं समझोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। तो जैसे पिछले साल तक जो पुरानी बुक थी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर हुआ करता था, वर्ल्ड हिस्ट्री समझने के पर्सपेक्टिव से अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको वैसे देखा जाता था। लेकिन अब आपकी हिस्ट्री की बुक बदली है, और अब आपकी हिस्ट्री की बुक जो है तो वो बड़ा बेहतरीन फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि 9th की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इसके बाद में दूसरा तीसरा चैप्टर जो भी आएगा, आगे के सारे चैप्टर जो है वो एक बहुत अच्छा फ्लो देने वाले हैं, एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। किस चीज को पता है? वो चैप्टर्स मोमेंटम देंगे आपको हिस्ट्री को एकदम स्क्रैच से सीखने में। तो आई प्रॉमिस यू, आओ शपथ लेते हैं, आई शपथ, क्या कि जिस बच्चे ने आज तक हिस्ट्री को हेट किया है, जिसे आज तक हिस्ट्री समझ में नहीं आई है, जिसे आज तक हिस्ट्री का कह सकते ना कोई चैप्टर ऐसा पसंद नहीं आया हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जीरो से हिस्ट्री उठाएंगे और जीरो से हिस्ट्री उठा के लेके चलेंगे कहां तक, जहां तक ये चैप्टर जाएगा। तो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर दिस? फॉर द फर्स्ट चैप्टर इज अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। क्या आप तैयार हैं? बताओ फटाफट, चैट में तेजी से यस और नो आना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? ओ मन ने तेरी याद आ गई, बॉल स्पाइडरमैन के गाने को पूछ रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है गाइस। तो देखो, किताब पे जाने से पहले किताब से बाहर की चीज समझते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री से आपको क्या समझ में आता है? हिस्ट्री, अगर मैं बोलूं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से क्या अभिप्राय है? ला 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 ला। इसमें भी ये वाला पेन करता हूँ यार, ये अच्छा चल रहा है, डिजाइनर पेन है। स्मॉल टिप 3, लार्ज टिप 3। हल्का सा लाइट कम दिख रहा है क्या? नहीं, सही तो दिख रहा है हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो हिस्ट्री अपने आप में देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द क्या है? हाई प्लस स्टोरी, है ना। तो हाई लेवल ऑफ स्टोरीज, अगर हम आपको ये कह दें कि हिस्ट्री इज हाई लेवल ऑफ स्टोरीज, तो क्या हिस्ट्री को हम ये बोल सकते हैं कि इतिहास हमारी ही तो कहानी है? ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि इतिहास जो है वो इतिहास क्या है? इतिहास हमारी ही कहानी है। बस वो कहानी में डेट्स आ जाती है, वो कहानी में नाम आ जाते हैं, वो कहानी में कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वो कहानी में हमें अलग अलग जगह ध्यान रखना पड़ती है। बट आप अपने दोस्त को जब क्लास में बैठा के सुनाते हो ना, अरे तुझे क्या बताऊं, कल तो फ्रेंडशिप डे पे ऐसा हुआ था, मैं उस जगह गया था, मुझे वहां वो मिली थी, उनने मुझे फ्रेंडशिप बेल्ट बांध दिया और ये हुआ, वो भी तो कहानी सुना रहे हो ना।
बट द थिंग इज कि वो कहानी ध्यान रह जाती है, कहानी ध्यान नहीं रह जाती, इसका क्यों, क्या ऐसा क्यों है? इनफैक्ट आप देखोगे ना तो मैंने दिगराज सिंह राजपूत वाले चैनल पे एक वीडियो डाला है और उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया आपको, अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने क्लियर कट तरीके से बताया आपको कि डेट्स को याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वैलेंटाइंस डे कब आता है बताना जरा, देख सारों को ध्यान है, सारों को जितनों से पूछूंगा उतने बता देंगे वैलेंटाइंस डे सर 14 फरवरी को आता है। ठीक है, चलो वैलेंटाइन डे तो तुम्हारा पर्सनल वो होगा कुछ मोटिव, उसका तो तुम्हें ध्यान है। एक बार विजय अपनी फैमिली के साथ सत्संग सुनने के लिए जाता है, तो वो कितनी तारीख को सत्संग सुनने के लिए जाता है बताना जरा। दृश्यम मूवी में जो विजय रहता है, विजय अपने परिवार के साथ में सत्संग सुनने के लिए जाता है, तो वो जो सत्संग सुनने के लिए जाता है उस दिन छुट्टी थी, वो कौन सा दिन था, तारीख बताना। देख 2 अक्टूबर सबने लिख दिया, 2 अक्टूबर सबने लिख दिया। तो केस क्या है, केस क्या है, केस ये है मेरे दोस्त कि इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, इट्स नॉट अबाउट डेट्स, इट्स नॉट अबाउट दी नेम्स। पॉइंट ये कि जब तक आप उसको रिलेटेबल नहीं करते हो, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक वो चीज आपको कठिन लगती है। जब आपने कनेक्ट करना शुरू कर दिया तब वो चीज बहुत आसान हो जाती है। तो यही कंसेप्ट के साथ में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब बेसिकली हिस्ट्री क्या होता है ना, तो हिस्ट्री तो जो कल हुआ वो भी इतिहास था। आज जब ये सारी चीजें हो जाएंगी और हम कल में पहुंच जाएंगे तो ये भी इतिहास बन जाएगा। हमारा वर्तमान ही हमारा भूत बनता है, मतलब भूतकाल बनता है, भूत मत समझ लेना, ठीक है। हमारा वर्तमान काल ही हमारा भूतकाल बनता है जब हम भविष्य में पहुंच जाते हैं, है ना। तो ईच एंड एवरी डे यू आर राइटिंग योर ओन हिस्ट्री, तो लिव लाइक अ किंग, ठीक है। हर दिन तो आप अपना इतिहास लिख रहे हो, तो अपने जीवन को ऐसे जीना कि जब तुम पीछे मुड़ के पीछे पन्ने पलट के देखो तो तुम्हें एहसास हो कि यार क्या जीवन जिया है आज, तो समझ गए ना। तो वो वही वाला गेम है यहाँ पे पूरा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री को आप कैसे समझोगे, हिस्ट्री तो कल की भी हिस्ट्री थी, 1 साल पहले भी हिस्ट्री थी, 10 साल पुरानी चीज भी हिस्ट्री थी, तो एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। सारी चीजें हिस्ट्री का ही तो एक क्यूमुलेशन है, हिस्ट्री का ही तो पार्ट है ना, वेरी ऑब्वियस। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं, जैसे 0 ईयर्स कह लो, या फिर यार ये पेन तो मजेदार नहीं चल रहा यार, सॉरी गाइस, नीड टू चेंज, ये ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो अगर हम जैसे देखें तो एक टाइमलाइन बनाते हैं। हिस्ट्री में क्या होती है, एक टाइमलाइन होती है, फाइन। अब हिस्ट्री में एक टाइमलाइन होती है, और ये जो टाइमलाइन है, तो इस टाइमलाइन को जैसे अगर आप देखोगे तो ये टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन 0 पे होती है, वाई आर 0। अब 0 को हम कॉमन एरा बोलते हैं, और 0 से कहानी चलती है कहां तक, जैसे आज हम जी रहे हैं 2026 में, तो 100 साल में जो हुआ होगा वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, 200 साल में जो हुआ होगा, 1000 साल में जो हुआ होगा, 1500 साल में जो हुआ होगा, 2000 साल में जो हुआ होगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग 2004 में पैदा हुए, वो भी एक इतिहास का पार्ट है ना, कि इतिहास में एक ऐसा दिन आया था जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा। कब पैदा हुआ है, 2004 नहीं, मुझे लग रहा है आप में से मेजोरिटी लोग जो हो, तो आप में से मेजोरिटी लोग 2008 के आसपास वाले हो, है ना। डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम लोगों की, 8-9 वाले बच्चे होंगे, 8-9-10 वाले, 16 साल मतलब 26, इनफैक्ट 11 वाले भी हो सकते हैं, 11 वाले भी हो सकते हैं। तो जो भी केस है, जो मतलब जो भी इवेंट्स इस पूरी टाइमलाइन में हुआ, वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी हिस्ट्री का पार्ट है। उसको हम क्या बोल देते हैं कि 2006 में हुआ है, 1996 में हुआ है, 1700 में हुआ है, 15 वो उसमें हुआ, ये 1210 में हुआ, ये 600 2012 वाले, ये 600 BC में हुआ है ना, बिफोर कॉमन एरा, जिसको हाँ BC अभी नहीं समझा रहा हूं मैं। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जैसे हिस्ट्री की लैंग्वेज में AD भी लिखा जाता है, क्रिश्चियंस इसको एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक। फिर इसको जैसे देखोगे तो आप क्या कहते हैं, BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, 0 से बाद की जो चीज होती है, ठीक है, सॉरी बिफोर नहीं, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, CE कहा जाता है, कॉमन एरा, ठीक है, कि 0 के बाद से कॉमन एरा चालू हो गया। तो 0 के बाद से हम क्या है, 2000 साल तक, 2026 साल तक अभी जी लिए हैं। लेकिन इतिहास तो ऐसा भी ना, 5000 साल पुरानी बात, तो 5000 साल पुरानी बात को कैसे लिखोगे, तो 2500 साल ये हो गए, और 0 टाइमलाइन से अगर 2500 साल पीछे हो चले जाएंगे। ये बुक में कहीं नहीं है, ये मैं तुम्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान करके दे रहा हूं। अगर हम, और यही एडवांटेज है बैच में पढ़ने का कि हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5000 साल पुरानी बात है, तो 5000 साल मतलब क्या हो गया, 2500, 0 से कॉमन एरा से 2500 साल पहले, और ये 2500 साल इधर हो जाएंगे अभी, है ना, 25 मतलब 3000 कर लो, ये 2000 इधर हुए, तो ये 3000 साल और पीछे चले जाओ, लो
तो 3000 साल ये, 2000 साल ये, 2026 साल हुए अभी। तो ये टोटल आज से 5000 साल पुरानी बात, मतलब क्या है, आज से 5000 पुरानी बात को मैं 5000 साल पुरानी बात भी बोल सकता हूं, 5000 ईयर ओल्ड बात भी बोल सकता हूं, और ये भी बोल सकता हूं 3000 BCE। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं और BC भी बोलते हैं। इस BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ना, जीरो को बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से माना जाता है, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का जिस दिन बर्थ हुआ था, तो हिस्टोरियंस ने अब यूरोपियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई है, तो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या करा, इस इवेंट को, जीरो को बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से एसोसिएट कर दिया। इसके पहले के सारे इवेंट को बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और जीरो के बाद से जो इवेंट होते हैं उसको एडी या एनो डोमिनी कहा जाता है, या फिर सीई कॉमन एरा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? बताओ, क्लियर? क्लियर है यहां तक? चैट में बता दो, क्लियर हुआ? तो ऐसे क्या करा जाता है ना, टाइमलाइन पे, इस टाइमलाइन पे हम हिस्ट्री के इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास में जो रिटन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, कि कोई किताबें मिली है, कोई लैंग्वेज मिली, कोई स्क्रिप्ट मिली है किसी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये हमने चैप्टर उसमें भी पढ़ा था स्टार्टिंग वाले में। सरस्वती सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, तो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो 5000 साल पुरानी है। उसके बारे में हमें पता चलता है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये 6th क्लास में पढ़ा आपने, उन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह से हमें वो एविडेंस मिले हैं। तो वो 5000 साल पुरानी बात हो गई, मतलब 3000 BC हो गया। लेकिन इतिहास तो उससे पुराना है ना। अगर आप देखोगे तो इस पृथ्वी को बने 3 मिलियन ईयर हो गए, ठीक है। 3 मिलियन ईयर मतलब क्या, 30 लाख साल पुरानी बात बता रहा हूं। तब भी ये दुनिया थी। हम और आप तो अभी, हम कितना समय रहते हैं इस धरती पे पता है? हम इस धरती पे, इस पूरी धरती की अगर बात की जाए ना, तो हम एक नाखून के कतरे के बराबर जीवन जीते हैं। लेकिन उसमें भी हम अपना पूरा अहंकार, उसमें भी हम अपना मान सम्मान, समाज, इज्जत, हर चीज बीच में ले आते हैं। सोचो पृथ्वी कितनी पुरानी है, हम उस पृथ्वी पे एक क्षण भर का हिस्सा रहते हैं। 30 लाख साल पुरानी बात है, तब से पृथ्वी चली आ रही, तब से हमें एविडेंसेस मिल रहे कि हाँ पृथ्वी थी। एक इंसान आता है, कुछ 70, 80, 90, 100 साल जीता होगा, खूब से खूब जीवन, लेकिन उस 100 साल में वो अपना अहंकार, अपनी नाक इतनी बड़ी मान लेता है कि वो सोचता है कि हाँ इस धरती पे उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इस धरती पे वो आया तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बट द फैक्ट इज कि कई समय पहले से धरती थी, और हमारे जाने के बाद भी कई समय तक ये धरती रहेगी, ऐसी ही रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। हमारा काम यह है कि वी शुड लर्न अ लॉट, जितना हम सीख सकें, जितना हम लोगों की मदद कर सकें, जितना हम कह सकते हैं ना देने का प्रयास कर सकें, क्योंकि इस धरती से कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, और ध्यान रखना इस चीज को। तो ये पूरी कहानी है, ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये हिस्ट्री को हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री में जो आपको बता रहा हूं कि अगर 5000 साल पुरानी चीजें हमें मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास सिर्फ 5000 साल का है। ये 5000 साल की हिस्ट्री तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स में आ गई, मान लो कि लिखित में हिस्ट्री है कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जैसे आज से 100 साल पुरानी हिस्ट्री बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, बुक्स लिखी गई है बहुत सारा। 500 साल पुरानी हिस्ट्री शायद उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है। 5000 साल पुरानी हिस्ट्री और उतने अच्छे से डिटेल में रिकॉर्ड नहीं हुई है। लेकिन चीजें तो थी, और 5000 छोड़ो, 5000 के 25000 साल पहले भी चीजें तो थी। तो हिस्ट्री का एक पार्ट जहां से हमें चीजें पता चलती है, वो एक अलग फेज है। एक हिस्ट्री से भी पहले की हिस्ट्री है, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी फन, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वही चीज हम पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें एक छोटा बेसिक कंसेप्ट समझाया था। तो अगर हम चैप्टर पे चले, तो चैप्टर क्या है? अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में भी बता रहा हूं, हिस्ट्री का कोई आदि अनंत काल तक कोई छोर नहीं है कि आप उसको कहीं पे पकड़ पाओ कि यहां से इतिहास शुरू हुआ है, ठीक है। इतिहास जो है वही बता रहा हूं, हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। तो उसका कोई छोर नहीं है, उस छोर मतलब उसका कोई एंड नहीं है। यू डू नॉट हैव द एंड टू ट्रेस दैट यस हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अभी खुदाई करते जाएंगे तो कोई और ढांचा निकल के जाएगा इंसान को, और पता लगेगा ये ढांचा तो और भी पुराना है, आज तक जितनी चीजें मिली उससे भी पुराना है। तो हमने तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही एक्सप्लोर किया है।
हमने तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही एक्सप्लोर किया है। दुनिया और कितनी बड़ी रही होगी, और कितनी पुरानी रही होगी, कितने ही दिगराज आए होंगे, कितनी ही सिविलाइजेशंस आई होगी, लेकिन जो रिकॉर्ड है हमारे पास उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अर्ली ह्यूमंस को पढ़ेंगे, हम अर्ली ह्यूमंस को समझेंगे एंड विल स्टडी द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये चैप्टर है हमारा। सिविलाइजेशन शब्द एक बार फिर पे आ जाओ, तो इस सिविलाइजेशन शब्द पे बात करते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अपन सिविलाइजेशन शब्द पे बात करते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन। इतिहास पढ़ेंगे तो द पॉइंट इज कि इस इतिहास में क्या पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? हम इतिहास पढ़ेंगे तो इस इतिहास में सिविलाइजेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? बताओ। देखो, जब इंसान आया धरती पे तो धरती पे उसने देखा होगा मेरे हाथ है, मेरे पैर है, क्या है, फिर उसने ऐसे भाला वाला उठा लिया होगा, भाला उठा के दौड़ लगा के गया होगा, पीछे हिरण को मार दिया होगा, हिरण मार के खा ली होगी, पत्ते वो हिरण के ही जो चमड़ी थी उससे कपड़े बना लिए होंगे, कपड़े बना के डड्डू वो ऐड देगा तुमने मिनटों दिमाग की बत्ती जला दी, पत्थर जला के आग निकाल ली होगी वो। तो तब इंसान सिविलाइज नहीं था, तब इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं था। शेर को इंसान ने मार दिया तो इंसान शेर, और शेर ने इंसान को मार दिया तो शेर है ही। तो तब इंसान वॉज जस्ट अ प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग। जब हम एक प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग थे, हम बस जी रहे थे, ठीक है, तब हम एक प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग की तरह जी रहे थे। ग्रुप्स एंड पार्सल्स में जी रहे होंगे, कहीं 2 लोग रह रहे होंगे, कहीं एक रह रहा होगा, कहीं पैदा होकर मर गया उसको पता ही नहीं चला होगा। तो ऐसा था। लेकिन फिर क्या होगा, इवेंचुअली धीरे 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 धीरे, जैसे एक जंगल में रह रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन धीरे 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 क्या होगा, वहां गांव बनेगा, गांव बन के फिर वहां शहर बनेगा, शहर बन के बड़ी मेट्रो सिटी बन जाएगी, है ना। ऐसे ही होता है, सिविलाइजेशन ऐसे ग्रो करते हैं। तो हम यहां पर अगर ये बात कर रहे हैं ना कि अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तो बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि कैसे स्लोली ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली शहर बने, स्लोली ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली कैसे स्लोली ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली कैसे चीजें जो है वो ग्रो हुई है, किस लेवल पे ग्रो हुई है चीजें, इस लेवल पे ग्रो हुई है कि एक सेटलमेंट पैटर्न बना, पूरा मार्केट बने, लोगों का एक तरीका बना। आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसा कुछ सिस्टम बना जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे सरकार बनी, देश चलाने वाले लोग बने, ये सारा सब कुछ बना। तो इवेंचुअली चीजें जब क्या होते जाती है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स और सिस्टमैटिक होते जाती है, हम ह्यूमन बींग्स एज अ ग्रुप जब रहना शुरू करते हैं और हम कुछ मैकेनिज्म, जैसे आज हम एक देश में रह रहे हैं तो देश में कुछ नियम कानून होते हैं, क्या कि आप किसी और का मर्डर नहीं कर सकते हो, चोरी करने पे सजा मिलेगी, सजा में क्या होगा, जेल में रहना पड़ेगा, न्याय कौन देगा। तो ये एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया है, सारा सब कुछ किया हमने। तो केस क्या हो रहा है, केस क्या हो रहा है, जब ह्यूमन बींग्स ऐसे रहना शुरू करते हैं ना, तो तब सिविलाइजेशन बनती है। देखो मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, 20 मिनट हमारे निकल गए, मुझे पता है, लेकिन दिस इज माई स्टाइल, क्योंकि अब जब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, ये चीजें कनेक्ट करने में आसान करेगी। तो अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब ये शब्द मैं पढ़ रहा हूं, चैप्टर का नाम देख रहा हूं, तो हम हिस्ट्री को एकदम रूट लेवल से उठाएंगे, और रूट लेवल भी आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे कि कहां से हिस्ट्री शुरू हो रही है। हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री। तो आप क्या कर रहे हो कि जो अर्ली ह्यूमंस के हमें ट्रेसेस मिले, जो नॉलेज मिला है, उस नॉलेज के साथ साथ में हम बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि कहां कहां विश्व में अलग अलग लोग सभ्यताओं में रहना शुरू कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से रहना शुरू कर रहे थे, कहीं मार्केट था, कहीं ये था। प्रिमिटिव मतलब पुराना, ठीक है, जंगली, प्रिमिटिव मतलब जंगली, पुराना, वैसा, ठीक है। तो अब एक सवाल और आता है, अब एक सवाल आता है कि सवाल पे सवाल है कि बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन कहां की मेरे दोस्त? क्यों? क्योंकि एक सिविलाइजेशन तो इंडिया में थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाएगा। एक सिविलाइजेशन तो मेसोपोटामिया की, वहां पे भी थी, क्या सकते हैं, ईरान वाले एरिया में। इजिप्शियंस की अपनी सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। चाइनीज लोगों की अपनी एक सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन। तो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में सिविलाइजेशन थी। अब देखो मजेदार चीज क्या है, आपको इस चैप्टर में या फिर 9th की हिस्ट्री में अब इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का पर्सपेक्टिव साथ में मिलता चलेगा। जैसे पुरानी 9th की बुक में फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन था, लेकिन आपको यहां इंडिया के बारे में पता चलेगा, वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी फन। हम क्या करेंगे, हम बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस में पहले समझेंगे कि अर्ली ह्यूमंस कैसे थे, हमें कैसे पता चला, फिर उसके बाद में हम उन अर्ली ह्यूमंस के बारे में बाद में एक एक चीज करके पढ़ते चलेंगे। क्या एक एक चीज करके पढ़ते चलेंगे कि कहां कहां की सिविलाइजेशन थी। तो इस चैप्टर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कह सकते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। रेडी? बताओ, आर यू गाइस रेडी? क्लियर हुआ? कितने लोगों ने पढ़ लिया ये स्कूल में चैप्टर?
देखो अगर पढ़ भी लिया तो मैं मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, कारण ये है ना कि हम उसको वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसा आपने स्कूल में पढ़ा है, सिर्फ रीडिंग नहीं होगी, मैं तुम्हें बहुत मजे से पढ़ाऊंगा सारी चीजें सब कुछ समझा के, है ना, क्लियर हुआ? ओके डन, बनोगे मेरे दोस्त? अरे हैप्पी फ्रेंडशिप डे तो तुम्हें विश ही नहीं किया मैंने। प्यारे बच्चे, मेरे मित्र, फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों? क्योंकि इंसान जिसके साथ समय बिताता वही तो उसका दोस्त होता है, और मैं तो तुम्हारे साथ रोज समय बिताता ही हूं, तो तुम मेरे दोस्त तो हो ही ना, है कि नहीं? डन, चलो आ जाओ। तो बिग क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, यहां तक अगर क्लियर तो आगे बढ़ते हैं। बताओ। चलो ठीक है। कि मन ने तेरी याद आ गई। ये पेज थोड़ा सा ना गड़बड़ है, कुछ पेज हिला हुआ है इस पेज का। है ना? तो बिग क्वेश्चंस क्या है यहाँ समझो। द बिग क्वेश्चंस ओवर हियर आर, हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? वही भाला मार मार के जीते थे। हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन द अर्थ बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? जब शहरीकरण नहीं हुआ था, जब सभ्यताएं नहीं बनी थी, जब सिस्टमैटिक तरीके से सोसाइटी के फॉर्म में लोग नहीं रह रहे थे, तब लोग कैसे रह रहे थे? तो तब लोग प्रिमिटिव तरीके से रह रहे थे। वो समझना है कि अर्ली ह्यूमंस कैसे थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस समझना है अपने को, समझे? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, है ना? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस समझना है अपने को। हाउ डिड ह्यूमंस कम्युनिकेट बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड? आज हमारे पास में भाषा, एक भाषा के माध्यम से वी कैन टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, हम लोग हिंदी के माध्यम से बात कर सकते हैं, तो वो भाषा है, उसको लिखा जा सकता है। जो आज चीज़ें चल रही है उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा तो कल लोगों को पता चल जाएगी लिख के, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये है कि ह्यूमंस जब राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी, जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, तब कैसे बात करते थे? ठीक है, तब एक और तरीका होता था लोगों को बात करने का। तो यहाँ पे हमें वही समझना है कि अर्ली ह्यूमंस मतलब सेम वही कि हमें अर्ली ह्यूमन की लाइफ से आइडिया मिलेगा। हाउ इज आर्कियोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग आवर पास्ट? अब जब आज से मान लो 5000 साल पुरानी बात करूं, जब आज जो लैंग्वेज मैं आपको बोल रहा हूं लैंग्वेज नहीं चलती होगी, तब के बारे में हमें कैसे पता चला? तो तब हमें एम्पेरिकल एविडेंसेस से पता चला। जब हमने खुदाई करी, जब हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकाले, तो उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा 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 हुआ था, अब्बा डब्बा जब्बा, ठीक है। तो केस क्या है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें हमारे पास्ट को कैसे समझने में मदद करते हैं, तो क्योंकि उसमें साफ नहीं लिखा है कि ये कुत्ता जो था ये इंसान का दोस्त था और ये घोड़ा भी इंसान का दोस्त था, लेकिन हमने जब वहां पे उनके एविडेंसेस देखे तो उससे हमने क्या करा, एक स्टोरी बनाई। तो ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें हमारे पास्ट को समझने में मदद करते हैं। हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशंस इंटरैक्टेड विद ईच अदर? जैसे आज इंडिया और यूएसए में ट्रेड होता है, तो क्या जब वर्ल्ड की अर्ली सिविलाइजेशन जो थी, जैसे मान लो हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, तो क्या इनके बीच में दोस्ती थी? क्या लोग यहां से वहां जाते थे घूमने? कहां जा रहे हो? इजिप्ट जा रहे हैं घूमने, ठीक है। तो उसके एविडेंसेस क्या है एविडेंसेस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीजों के बारे में बड़े फैसिनेटिंग तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन प्रीवियस ग्रेड्स, जो पुराने ग्रेड्स, जो पुरानी क्लासेस थी आपकी, वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स, ठीक है, 8वीं में वही पढ़ के आए हो ना, पढ़ा है। तो ये क्या है बेसिकली, समझ रहे हो? इंपेरिकल एविडेंसेस मतलब क्या होता है बाबू? इंपेरिकल एविडेंसेस का मतलब कि जो आपको ग्राउंड पे जो चीजें मिल रही है उन्हें एम्पेरिकल एविडेंसेस कहा जाता है, ठीक है। जो एक्सकेवेशन से, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिल रही है आपको वो, ठीक। तो अब सवाल क्या है कि इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स, fine, and also learned about Sindhu Saraswati civilization, Indus Valley civilization. However, the history of humanity goes back much further. लेकिन आपने जितना हिस्ट्री पढ़ के आए हो ना लाडले, हिस्ट्री उससे भी कहीं पुरानी है, वो ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी, ठीक है। तो हिस्ट्री और पीछे तक जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर who are early ancestors who are
and who early ancestors were, when and where they evolved, what kind of food they ate, how they lived, and how they became what we are today. देखो तो ये पैराग्राफ क्या हिंट दे रहा है आपको, ये पैराग्राफ आपको हिंट दे रहा है कि हम इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ आपको हिंट दे रहा है कि इस पार्ट में हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब ये अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने जितनी किंगडम विंगडम वो पढ़ के आए, सरस्वती सिंधु सभ्यता पढ़ के आए, ये तो हमें पता चल गया, इनके तो रिकॉर्ड्स मिल गए हमें, लेकिन इतिहास तो उससे भी पहले था। तो उससे पहले हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे, वो सारी चीजें, कौन थे कौन। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब बाबू जो खुदाई करने पे आपको सोर्सेज मिलते हैं ना, हड्डी मिल गई, किसी के बर्तन मिल गए, तो किसी का कुछ पत्थर वत्थर का टूल मिल गया, हथियार मिल गया, वो चीज है, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अर्ली ह्यूमंस के बारे में एक सवाल उठा रहे हैं कि उनके बारे में हमें समझना होगा। द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग इज अंडरस्टूड मेनली थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। समझ में आई मेरी बात। यहां पे क्या है कि जब से हमें किताबें और लिखी हुई चीजें मिलना शुरू हो गई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें कुछ लिखा हुआ मिल गया, दो हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए कि लिखा क्या है, अब्बा डब्बा जब्बा, लेकिन जहां से लिखा हुआ मिलना शुरू हो गया वहां से तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अच्छा ये लिखा है, मतलब समाज ऐसा था। जैसे वैदिक अर्ली वैदिक सोसाइटी की अगर बात की जाए तो उसमें लैंग्वेज डेवलप्ड हो गई थी, हम वो लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमें उन किताबों से पता है कि क्या सिस्टम चल रहा था उस समय पे, है ना। उन बुक्स से वी गेट टू नो कि हाउ दी सोसाइटी वाज। लेकिन 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 उन बुक्स के पहले के इतिहास हमें कैसे पता चलेगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन कि जब से, जैसे फॉर एग्जांपल कि टीचर ने, आप 4 दिन स्कूल नहीं गए, क्या करवाया 4 दिन, तो आपके दोस्त ने अगर नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके दोस्त ने नोट्स नहीं बनाया, आपके पास कुछ है नहीं, तो फिर आप कैसे पता लगाओगे, तो आप टीचर से पूछोगे या फिर कोई और दूसरे तरीके इस्तेमाल करोगे, है ना। तो वही चीज यहां पे कि जब हमारे को नोट्स मिल गए लोगों के कि भैया इतिहास अभी ऐसा था, तब से तो हमें फिर वो नोट्स से समझ में आ गया, बुक से समझ में आ गया, राइटिंग से समझ में आ गया। लेकिन उसके पहले का जो समय था, उसके पहले का समय हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब उसके पहले का समय हमें अलग अलग सोर्सेस से, हड्डियों से, ढांचों से, पत्थर से, उनके घर से, उनके हथियारों से पता चलता है। समझ में आया। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेटेड द हिस्ट्री, दिस इज हाउ we perceived the history, this is how we connected the dot and created the history। समझे। तो एज रिटन लैंग्वेजेस इमर्ज एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की पुरानी हिस्ट्री जो है, एक प्रोटो हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, उस पूरी प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें किन सोर्सेस से पता चलता है, हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता चलता है, ठीक है। तो जैसे आप अगर देखें तो जो सबसे पुरानी किताबें पता चली, उनमें क्या पता चला हमें, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन राइटिंग सिस्टम इज One of the earliest known writing system is associated with the सिंधु सरस्वती, ठीक है। जो कुछ वर्ल्ड के सबसे पुराने राइटिंग सिस्टम्स हैं जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, वो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। राइटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स फाउंड ऑन ऑब्जेक्ट्स सच एज द सील एंड पोट्री indicate the Harappans used a pictographic script for writing. However, it has not yet been deciphered. As a result, we still do not understand the Harappan script, also referred as Sindhu लिपि। बता रहा हूं क्या है। यहां तक कहानी समझ में आई ना। ऊपर तक अगर मैं यहां तक का तुम्हें पूछूं तो यहां तक तुम्हें वो बताया गया कि अर्ली ह्यूमंस और अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री कैसे मिलती है। अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री अगर बात करें तो अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री क्या है, इन एब्सेंस ऑफ, वैसे मैं तुम्हें क्यूट नोट्स दूंगा तो उसमें क्यूट नोट्स में मजा आया कि नहीं, बताओ पहले जल्दी बताओ। क्यूट नोट्स में मैं आपको, जैसे मैं इसमें इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक एक चीज समझ में आ जाए। फिर क्यूट नोट्स जो रहेंगे ना, तो क्यूट नोट्स से आपको मदद क्या मिल जाएगी कि क्यूट नोट्स से आप लोग वो कर लेना, रिवीजन वगैरह। जैसे ऐसे शॉर्ट में जो फ्लो रहता है ना, वो शॉर्ट का फ्लो तुम्हें क्यूट नोट्स से समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो क्यूट नोट्स अलग से तुम्हें इसमें शॉर्ट नोट्स में समझ में आ ही जाएगा। अभी तो समझते चलो अच्छे से डिटेल में। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, क्यूट नोट्स से एक बार सब रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। ओके, तो हमने देखा अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री जो है इन एब्सेंस, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स के एब्सेंस में अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री हमें कैसे पता चलेगी। रिटन रिकॉर्ड्स के एब्सेंस में अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री हमें पता चलेगी थ्रू, ठीक है,
रिटन रिकॉर्ड्स के एब्सेंस में हमें अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री पता चलेगी थ्रू व्हाट? इन एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स हमें अर्ली ह्यूमंस की हिस्ट्री पता चलेगी थ्रू व्हाट? थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से पता चलेगी, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं था। लेकिन जब हम लिखे हुए की बात करेंगे तो हमें लिखा हुआ कहां से मिलना शुरू हुआ ये मैं बता रहा हूं। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन राइटिंग सिस्टम जो है that is associated with what? That is associated with this सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें लिखी हुई चीजें मिल गई है, लेकिन जो लिखा हुआ मिला ना, वो लिखा हुआ हमें कैसा मिला पता है? अब्बा डब्बा जब्बा। मतलब कि वो डिसाइफर नहीं कर पाएंगे हम। डिसाइफर करने का मतलब क्या है? तो जो राइटिंग्स मिली है, ठीक है, तो राइटिंग जो हमें मिली है सील्स पे लिखी हुई, मतलब मेटल की सील्स, पत्थर की सील्स है, उन पे लिखा हुआ मिला है, ठीक है, उन पे लिखा हुआ मिला है, पॉटरी पे लिखा हुआ मिला है, मटके वटके मिले, उन पे लिखा हुआ मिला है। और ये जो लिखा हुआ है ना, तो ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ राइटिंग है, मतलब कि पिक्चर्स बनी है। कैसी पिक्चर्स बनी है देखो मैं बताता हूं तुम्हें, अगले पेज पे दिखाता हूं। तो ऐसे 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 लिखे हुए सील्स मिले हैं, ठीक है, ऐसे लिखे हुए सील्स मतलब ऐसे स्टोन के वो स्लैब्स हैं, क्ले टैबलेट्स हैं। क्ले टैबलेट्स मतलब मिट्टी के वो सुखाए हुए। अब उस पर क्या बनाया है देखो, ये राइटिंग है, अब्बा, ठीक है, दब्बा डब्बा जब्बा। अब क्या समझोगे तुम इसमें अब्बा डब्बा जब्बा में? तो इस तरह की राइटिंग मिली है, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा DIGRAJ दिगराज, फाइन। तो इस तरह से लिखा हुआ है, जो कि कोडेड लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को हम अभी तक क्या समझ नहीं पाए। जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाते हो तो हाउएवर इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड का मतलब कि नॉट कह सकते हैं ना, नॉट डिकोडेड, नॉट डिकोडेड। क्या लिखा है वो हम समझ ही नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए, ठीक है, क्या लिखा है वो हम समझ नहीं पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए। क्लियर हुआ? क्या लिखा है वो हम समझ नहीं पाए, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कि, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो इट इज नॉट डिसाइफर्ड। एज अ रिजल्ट वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड हड़प्पन स्क्रिप्ट। इसीलिए हम आज तक समझ नहीं पाए कि आखिरकार लिखा क्या है, ठीक है। तो और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को सिंधु लिपि भी कहा जाता है, इंडस स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, सिंधु लिपि, है ना। अब ये तो एक जगह की बात हो गई, इसके अलावा दूसरी सिविलाइजेशन जो रही है तो उनके बारे में भी हमें पता चला है। देखो, जब से बुक्स या फिर रिटन रिकॉर्ड्स मिल गए, वहां से हिस्ट्री समझना तो आसान है क्योंकि उस किताब को हम समझ ले रहे हैं, लेकिन उसके पहले की हिस्ट्री पूरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे पता चलती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो अर्ली राइटिंग सिस्टम्स रहे हैं, ठीक है, जो अगर हम बात करें कि अर्ली राइटिंग सिस्टम्स रहे हैं, तो इट इंक्लूड अ क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियंस, ठीक है, सुमेरियंस इन मेसोपोटामिया, ठीक है, हाइग्रोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है, हाइग्रोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, बोथ ऑफ विच फ्लरिश्ड अराउंड द सेम टाइम एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो लगभग वही 5000 साल पहले की अगर बात करें, तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही टाइम पीरियड में, सुनो, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही टाइम पीरियड में कुछ और सिविलाइजेशंस भी वर्ल्ड में फ्लरिश हो रही थी। कुछ और सिविलाइजेशंस कहाँ वर्ल्ड में फ्लरिश हो रही थी? तो कुछ और सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लो कि यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे फ्लरिश हो रही थी, ठीक है, तो वर्ल्ड में यहाँ पे इजिप्ट वैली सिविलाइजेशन, मतलब इजिप्ट सिविलाइजेशन हो रही थी, ठीक है। यहाँ जैसे देखोगे तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रही थी। तो ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में क्या अलग अलग सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी, ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सिविलाइजेशंस ग्रो कर रही थी। और इन अलग अलग सिविलाइजेशंस में क्या था, इन अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में अलग अलग तरह से पता चला। तो जैसे अगर हम बात करें कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चलता है वहां की हीग्रोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। हीग्रोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या होती है मैं बताता हूं तुम्हें, चलो अब तुम मुझे बताना मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। अब्बा, ठीक है, पहाड़ है ये, ठीक है, पहाड़। अरे मछली कैसे बनती है? ऐसी मछली बना देते हैं कुछ। हाँ, क्या समझे तुम इससे? इससे क्या समझे बताओ? ये सील नाजी क्या नहीं, बताओ।
बताओ बताओ इसे क्या समझे? अब्बा डब्बा जब्बा, कुछ तो समझे होंगे ना? अबे कैसे बच्चे हो यार, आग लगा दी सर। आग नहीं लगाई है, ये जैसे ताज है ना, तो ये कुछ राजा को दर्शा होगा, ताज पहाड़ मछली, तो राजा ने पहाड़ पे जाके मछली बनाई, या फिर राजा ने पहाड़ पे जाके मछली पकड़ी, पहाड़ पे मछली कहां से जाएगी, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये क्या हुआ, ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट जो रहती है ना, इस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को आप क्या देखोगे, इसे मतलब जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, तो इजिप्ट में आप जैसे देखोगे ना, इजिप्ट की स्क्रिप्ट जो है, अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसको सर्च करना थोड़ा तो मजा आएगा, तुम्हें भी इंटरेस्ट। तो इजिप्ट के बारे में जो हमें नॉलेज मिलता है, तो इजिप्ट की कह सकते हैं ना, इजिप्ट के दरवाजों पे, इजिप्ट के वो जो मॉन्यूमेंट्स बने, उन मॉन्यूमेंट्स पे जो ममीज के वो ताबूत होते थे, उन ताबूतों पे ऐसी, ठीक है, हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट जो होती थी, ठीक है, हीरोग्राफिक, मैं इसके प्रोनाउंसिएशन में फंस रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट जो रहती थी, तो इस हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट को पढ़ पढ़ के समझा गया है, समझे। इजिप्ट के बारे में हमें हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट से पता चलता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर आप देखोगे तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, कहां पे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी, सुमेरियंस, सुमेर एक शहर था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मतलब ईरान इराक वाला जो एरिया है ना, ईरान इराक वाले सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा गया है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आप जिस देखोगे तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट चलती थी, मतलब एक मिट्टी की क्ले टैबलेट ली जाती थी, मिट्टी का एक वो बनाया जाता, जैसे बारिश में बच्चे खेलते थे ना, मिट्टी का फोन बना दिया, हाँ हेलो, तो मिट्टी का जो ऐसा एक टैबलेट बनाया जाता था, क्ले टैबलेट। अब उसमें क्या होता था, वेज मतलब समझ, तो वेज मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मान लो कुछ निशान बना रहा हूं, निशान ऐसे पॉइंटेड निशान है, ये अगर वो ऐसे पॉइंटेड निशान है, समझ में आया, ऐसे पॉइंटेड निशान है, अगर वो ऐसे पॉइंटेड निशान है, तो उसे हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है, समझ में आया, उसे हीरोग्राफिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्लियर, जल्दी बताओ, समझ में आया? समझे? तो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मतलब क्या है कि वेज, ठीक है, तो वेज जो रहता है ना, वो ऐसा पॉइंटेड स्क्रिप्ट थी, तो ऐसे पॉइंटेड सिंबल्स की मदद से जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, वो स्क्रिप्ट आपको कहां देखने को मिलती है, वो स्क्रिप्ट आपको मेसोपोटामिया देखने को मिलती है। तो इन्हें हमने क्या करा ना, इन्हें हमने समझा है, ठीक है, इन सिविलाइजेशंस की राइटिंग्स को, जैसे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को हिस्टोरियंस ने डिकोड कर लिया, ठीक है, हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है, तो हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट को क्या कर लिया, हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया, तो उससे हमें एंशिएंट इजिप्ट का नॉलेज मिल गया, बोथ ऑफ विच फ्लरिश्ड अराउंड द सेम टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो है, तो दीज स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिसाइफर्ड, मतलब जो अनलाइक द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को हम समझ नहीं पाए, तो अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि लिखा क्या है, और आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को क्यों नहीं समझ पाए, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इन स्क्रिप्ट्स को हमने समझ लिया, तो समझने के कारण क्या है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो उनके बारे में नॉलेज है। तो दीज स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिसाइफर्ड एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड अबाउट 5000 ईयर अगो। यू विल लर्न मोर अबाउट देम लेटर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम एक एक सिविलाइजेशन को आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले अर्ली ह्यूमंस तो पढ़ लें। लेकिन समझ में आया ना, तो पूरा गेम है किस चीज का, सोर्सेस का, जहां से हमें रिटर्न सोर्सेस मिले वहां से हिस्ट्री समझना आसान हो गया, और कहीं कहीं पे रिटर्न सोर्सेज मिले भी, लेकिन वो रिटर्न सोर्सेज क्या लिखा है अब्बा डब्बा जब्बा वो नहीं समझ पाए हम। तो ये एक चैलेंज था बस, ठीक है, ये एक चैलेंज था। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आई एक एक चीज? यहां तक अगर एक एक चीज समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। फाइन, क्लियर है ना बाबू? चलो, तो अगर जैसे देखें तो 4-5 हजार साल पहले से हम वी स्टार्ट दी, मतलब कह सकते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 5000 साल पहले से शुरू हो गई, क्योंकि ये अर्ली सिविलाइजेशंस के हमें रिटर्न सोर्सेज मिल गए, ये अर्ली सिविलाइजेशंस के हमें रिटर्न सोर्सेज मिल गए। अब लेकिन फिर उसके बाद में क्या है कि 5000 साल से धीरे धीरे आए,
4000 BC। अब जो मैंने तुम्हें अब तुम्हें समझ में आएगा, देखो मैं जो भी करता हूं क्यों करता हूं। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक टाइमलाइन समझाई थी, ठीक है, तो उस टाइमलाइन में मैंने कुछ तो तुम्हें समझाया था, 0 पीछे जाएंगे BCE, आगे जाएंगे तो AD या फिर CE। अब यहां लिखा है 400 BCE, 400 BCE लिखा है यहाँ। तो 400 BCE का मतलब कितने साल पहले हो गया बताना जरा मुझे, तुम्हारा गणित चेक कर लूं मैं, बोल मेरे दोस्त। 400 BCE अगर मैं बात कर रहा हूं तो 400 BCE मतलब कितने साल पुरानी बात होगी बताओ। बोल बोल। अरे क्यूट नोट्स भी तुम्हारे कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके ढूंढोगे तो मिल जाएंगे यार, बता दो। अब सिंपल है, 2426। क्या बताया था मैंने, 0 से पहले मतलब BCE चलेगा, तो 400 BCE मतलब टाइमलाइन के 400 इधर और 2026 इधर, तो 2426 टोटल हो गया। क्या गुंडा बनोगे यार तुम, सिंपल हुआ ना। 0 के पहले वाली चीज BCE लिखी जाएगी, तो 400 BCE मतलब क्या है कि 400 साल पुराने, और 0 के बाद के 2026 साल ये, तो 2426। मारेंगे चंपट तो घुमा देंगे हम। अब जब यहां साफ साफ लिखा है, यहां 5000 साल लिखा है, किधर 5000 साल अगो, मतलब 5000 साल अगो मतलब 3000 BCE। क्यों, क्योंकि 5 में से 3 उधर चले गए, 2 इधर है ना, 2 इधर है, 2026 साल इधर है, समझे, क्लियर हो गया ना। चिंता नहीं करना, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको जब भी कोई ईयर वियर लिखा है ना, तो अब दिमाग में आपको समझ में आया कि कितने पुराने साल पहले की बात की जा रही। तो आज से लगभग 5000 साल पुरानी हिस्ट्री हमें पता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स मिल गए। तो फिर 5000 से 2500 तक का जब हमने सफर तय कर लिया, और आज से 2500 साल पुरानी अगर बात करें, 2426 साल पुरानी बात करें, तो स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है, जो इंडिया में जिस, हिंदी तो आज चालू हुई है, ये हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, तो हमारी रूट लैंग्वेजेस जो है, तो जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या मौर्यन पीरियड में, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के टाइम पीरियड में यूज की जाती थी। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, ये लिखी है, ऐसी लिखी कि दिखेगी भी नहीं तुम्हें, दिख रही है। तो जैसे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्क्रिप्ट है, यहाँ की एक वो है, कह सकते हैं ना लिपि है, लिपि मतलब कि इससे भाषा बनती है, लिखने का एक तरीका है, सिंबल्स इस्तेमाल करके। तो लगभग आज से 2500 साल पहले आपको क्या देखने को मिलता है, स्क्रिप्ट नोन एज ब्राह्मी वाज यूज्ड इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया एंड गंगा वैली, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। इट वॉज लेटर फॉर्मलाइज्ड बाय द एम्परर अशोका, अशोका लैंग्वेज ने इसको एक फॉर्मल लैंग्वेज बना दी थी 3rd सेंचुरी BC, मतलब वही 100 साल के अंदर ना, 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने इसको थोड़ा और फॉर्मलाइज कर दिया 2300 साल पहले, ठीक है। एंड कंटेम्प्रेरी आयरन एज पीपल ऑल ओवर सदर्न इंडिया। अब अशोकन एम्पायर जो था, तो ऐसे समझना, देखो हर एक लाइन क्या है ना, विजुअल, हर एक लाइन आपको एक विजुअल पिक्चर देना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं कि आज से 2400 साल पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज करना शुरू कर दिया था साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में गंगा वैली के अराउंड में। फिर 2300 साल पहले अशोकन एम्पायर, जो कि अशोका कहां था, यहां पे जिसे देखेंगे मगध, ये वाला जो पूरा रीजन था, नॉर्थ इंडिया कह लो, ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र, तो अशोका के टाइम पीरियड में उसको और फॉर्मलाइज किया। और उसी के पैरेलल क्या आपको देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में जो आयरन एज के पीपल थे, मतलब यहां आयरन का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, इसके लिए आयरन एज पीपल कहा जा रहा है। तो साउथ इंडिया में भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हो रही थी। यू लर्न मोर अबाउट द जर्नी ऑफ स्क्रिप्ट्स इन द हायर ग्रेड। जब आप और हायर ग्रेड में पढ़ोगे ना, तो आपको स्क्रिप्ट्स की जर्नी के बारे में और पता चलेगा कि कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई है, ठीक है, कैसे लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। तो आपको ये बता रहे हैं कि रिटर्न सोर्सेज जो है हिस्ट्री के, वो हमें एक पैटर्न ट्रेस करवा रहे हैं कि हाँ, हिस्ट्री के बारे में 5000 साल से पहले पता चलना चालू करा। इंडिया में जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और डेवलप होगी 2300 साल पहले, नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया में भी, समझ में आया, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। फाइन, जैसे ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन ऑन दी रेलिंग अराउंड दी स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश, ये मेरे घर से थोड़ा दूर है सांची, ठीक है, 150 किलोमीटर, वहां पे एक रेलिंग के बाजू में ऐसे एक पत्थर पे वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब ये स्क्रिप्ट हम जानते हैं क्या लिखा हुआ, तो मुझे नहीं पता है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या है, लेकिन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को हिस्टोरियंस ने डिकोड कर लिया, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि उन्होंने बुक्स में अपने क्या लिखा है, ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई कि उन्होंने अपनी बुक्स में क्या लिखा है, समझे। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो आ जाओ,
ये हड़प्पन स्क्रिप्ट ऑन अ सील, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक सील के ऊपर। तो यहाँ पूछा गया कि यू हैव स्टडीड अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट इन योर प्रीवियस ग्रेड्स, अपने पुरानी क्लासेस में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ऑब्जर्व दिस सील केयरफुली एंड डिस्कस व्हाई द स्क्रिप्ट हैज नॉट येट बीन डिसाइफर्ड। ये स्क्रिप्ट को आज तक डिसाइफर क्यों नहीं कर पाए, डिसाइफर मतलब डिकोड क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। Also find out what efforts have been made to decipher it. Can you use your textbook, consult your teacher or refer to online? Refer to online teacher. So online teacher तो भाई हो ना तुम्हारा, online teachers बता दें, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट के साथ में चैलेंज पता है क्या है, क्यों इसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ये ना बहुत छोटी लिखी हुई है, मतलब स्मॉल टेक्स्ट्स, जैसे हम उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने जैसे बस ये एक छोटी, और ये सील तुम्हें इतनी बड़ी दिख रही, इतनी बड़ी नहीं है, ऐसी छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स है, सील्स है। और इन सील पे क्या करा उन्होंने इन सील पे जैसे मान लो ये कर दिया अब्बा, ठीक है, डब्बा जब्बा, अब ये एक सील पे बना के छोड़ दिया बस। क्या समझू मैं इससे, क्या समझू बताओ, समझ में क्या क्या समझ जाऊं मैं इससे। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर ना कर पाने का पीछे कारण ये है कि स्क्रिप्ट इज वेरी स्मॉल। इसका एक देखो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ऐसा कुछ टाइम मशीन आ जाए कि 5000 साल पहले तुम चले जाओ, है ना। जैसे हमारे लिए वो बड़ा सरप्राइजिंग चीज है कि 5000 साल पहले कैसे करते होंगे, तो उनके लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि कोई 5000 साल आगे से पीछे आ गया है, और तुम वहां जाके ये लिख दो कि बाय टीटीएल, आपने वहां जाके लिख दिया बाय टीटीएल, ठीक है, या फिर आपने लिख दिया रिज। अब वो बेचारे सोचेंगे कि ये दो लैंग्वेज के बेसिस पे मैं कैसे समझ जाऊं कि तुम्हारी भाषा क्या है, समझ में आया। इन दो चीजों के आधार पर मैं कैसे समझ जाऊं कि तुम्हारी भाषा क्या है। अब जैसे उन्होंने ऐसे दो चार आऊ माऊ गाडर माऊ बना दिए, अब उन चीजों के बेसिस पे हम कैसे समझ पाए कि उनकी लैंग्वेज क्या थी। सिमिलरली अब मैंने यहां पे वो वाला इमोजी लगा दिया, ले वो वाला इमोजी लगा दिया, यहां इमोजी एक और लगा दिया, तो कैन दे अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो बस जब वो नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे, समझ में आया। तो उनके भी जो स्क्रिप्ट्स थे ना, वो स्क्रिप्ट्स बड़े छोटे थे, बहुत डिसाइफर्ड उनको कर ही नहीं सकते, आप कैसे डिकोड कर लोगे, बहुत स्क्रिप्ट छोटे हैं, सिंबल्स में है, साथ ही साथ में देयर इज नो बायलिंगुअल सोर्सेज अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, ये कहीं बुक में नहीं, जरूरत भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द इंटरेस्ट बता रहा हूं। हमें कोई बायलिंगुअल सोर्सेज नहीं मिले उनके, पता है, उनकी स्क्रिप्ट को समझने का कोई बायलिंगुअल सोर्सेज नहीं मिले। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो कि एक अगर पत्थर है, ठीक है, एक पत्थर है, उस पत्थर पे लिखा है कि क्या, दिगराज, है ना, और उसके नीचे ऐसा लिखा DIGRAJ। तो अगर मुझे ये वाली लैंग्वेज आती है DIGRAJ दिगराज, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस लैंग्वेज में भी इसका मतलब ये है। जैसे इजिप्शियन जो थे ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो हाइग्रोग्राफिक स्क्रिप्ट जो थी, वो समझना हमारे लिए इसलिए आसान हुई क्योंकि हमें है ना एक पत्थर मिला है, राशिद करके एक इजिप्ट में एक शहर है, उस शहर के पास में रोस्टर स्टोन कहा जाता है उसे, रोस्त्रा स्टोन ऐसा कुछ कहा जाता है। तो उस पत्थर पे क्या था, उस पत्थर पे जैसे अगर आप देखोगे तो एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था शायद, तो नीचे एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ऊपर फिर वही चाओ माओ गाडर माओ सिंबल्स बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मीनिंग है वो सिंबल्स का मीनिंग यहाँ है। तो हमें एक बायलिंगुअल लैंग्वेज का वो स्टोन मिल गया था वहां पे, ठीक है। लेकिन वैसा स्टोन वैसा स्टोन या फिर वैसा बायलिंगुअल सोर्स जो है, तो बायलिंगुअल सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इज नॉट फाउंड एनीवेयर, ठीक है। जो है यही अब्बा डब्बा जब्बा, समझ पाओ तो समझ लो, समझे। तो ये चैलेंजेस हैं, ठीक है, समझे, मजा आया। तो ये चैलेंजेस हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री को समझना शुरू कर रहे हैं विद दिस अप्रोच। अब अगर आप देखोगे तो एक पार्ट और ये छोटा देख लेते, खत्म करते, फिर इसके बाद छुट्टी कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग जो है, तो राइटिंग या फिर लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्ट का इन्वेंशन जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक
स्क्रिप्ट्स का, राइटिंग्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब तक स्क्रिप्ट्स का, राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, दिख रहा है ना, हाँ, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर अगर सिनेरियो देखोगे आप, तो राइटिंग्स के इन्वेंशन होने से पहले की जो ह्यूमन हिस्ट्री है, तो वो ह्यूमन हिस्ट्री कितनी बड़ी है पता है? मोर देन 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड, फ्रॉम 3 मिलियन ईयर अगो टू 5000 ईयर अगो। हमें रिटर्न सोर्सेस तो अभी 5000 साल पहले से मिलना शुरू हुए हैं, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। लेकिन इतिहास तो 3 मिलियन ईयर अगो पुराना है ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि 99% हिस्ट्री में तो क्या हुआ था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि उसका रिटर्न रिकॉर्ड नहीं। वो तो हम आर्कियोलॉजी के बेसिस पे हम ये पता लगाते थे, अच्छा ये सेपियन सेपियन, ये होमो सेपियन, ये वो इंसान है, वो इंसान है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा था उसके बारे में नहीं पता, क्या उससे पहले सिविलाइजेशन थी उसके बारे में नहीं पता। हम तो जो हमें मिल गया उसको हिस्ट्री मान के चल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो और जब मिल गई तो लेस देन 1% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉल्स अंडर दिस पीरियड, द लास्ट 5000 ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट। तो पिछले 5000 साल का में रिटर्न रिकॉर्ड है, उसके पहले की हिस्ट्री तो हम प्रोटो हिस्ट्री मान रहे हैं, ठीक है, पुरानी हिस्ट्री जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अगली चीज क्या है? मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो अब रिटर्न सोर्स नहीं मिले, उसके पहले की हिस्ट्री को आप कैसे गेस करोगे? समझोगे तो क्या गेस ही करोगे आप, तो उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? तो हम उनके टूल्स, इंप्लीमेंट्स, अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बाय ह्यूमन, जैसे आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो गया, मेजर सोर्सेस, दीज आर दी मेजर सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग पीपल्स वे ऑफ लाइफ। तो उसके पहले की हिस्ट्री समझने के लिए हम वही कि इंसान की कब्र के बाजू में घोड़े की कब्र है, इसका मतलब घोड़ा इंसान का दोस्त था, दिमाग लगा लिया, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये हम फिर क्या कर रहे हैं? उनके टूल्स, इंप्लीमेंट्स और दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें समझ में आया कि पत्थर के टूल बना रहे हैं, फिर ये मेटल के टूल बनाने लगा है। मतलब क्या है कि इन्हें मेटलर्जी सीख ली थी, मतलब अब इन्हें समझ में आ गया था कि मेटल्स कैसे बनाते हैं, तो इंसान ग्रो हो गया था। नहीं तो पत्थर के टूल जब मिल रहे मतलब इंसान अभी प्रिमिटिव ही था। आया समझ में? तो ऐसे आप क्या करते हो? ऐसे आप गेस कर रहे हो। मेन सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री क्या था? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट वो गेस वर्क चल रहा था, और आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्क्रिप्ट जब पता चल गई तो क्या है? बोथ मटेरियल रिमेन्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स आर सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। तब हम गेस कर पा रहे हैं और लिखा हुआ भी है, तो क्रॉस वेरीफाई हो जाए, अच्छा ऐसा ही था, है ना। तो वही बोल रहा हूं कि आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री बिकम्स वेरी इजी। लाइव्स ऑफ द पीपल कैसे पता चलती है? तो इट इज जनरली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड द आइडिया ऑफ पीपल। उस समय लोग क्या सोचते थे वो समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप हड्डी ढांचे से ये पता लगा लो कि व्यक्ति कितना लंबा था, चौड़ा था, क्या खाते थे क्या नहीं, लेकिन आप उनका जीवन कैसा था, वो सोचते क्या थे, उनके रिश्ते नाते कैसे थे, उनके इमोशंस क्या थे, वो नहीं पता कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया, वो उनके साथ ही मर गए। लेकिन जब बुक्स मिल गई, तो जैसे लिटरेचर, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले, तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है लोगों के नाम क्या थे, उनके क्या इवेंट्स होते थे, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में, क्योंकि लिखा हुआ है ना। तो जैसे मान लो क्या कि जो लिखे हुए में हमें यह पता चल गया कि लोग, राजा जो होता था तो अगला राजा कैसे बनता था, उनकी वे ऑफ लाइफ क्या होती थी, कल्चर कैसा था वहां का, वो सब बुक से समझ में आ जाता है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो इससे पहले का समय जो है, तो इससे पहले का समय, अब वही कार्बन डेटिंग कर रहे हो, गेस कर रहे हो कि अच्छा पत्थर ये इतना पुराना है तो इतना समय हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेट टाइमिंग के हिसाब से चलता है। लेकिन रिटर्न रिकॉर्ड जब आपके पास है तो आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाती है। डेटिंग ऑफ कल्चर्स एंड इवेंट बिकम रिलेटिवली एक्यूरेट बिकॉज रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मेंशन स्पेसिफिक डेट्स सच एज कोरोनेशन, वॉर्स एक्सेट्रा। तो मतलब राजा का राज तिलक हो रहा है तो तारीख लिखी होती थी, तो हम उसको एग्जैक्टली बता सकते कि इतने साल पहले ये हुआ था। लेकिन यहां पे तो गेस वर्क चलता है। तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, है ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहां बनेगा ना कि what are the differences between the understanding of history before and after the invention of writing when it comes to human history, main source of reconstruction, lives of the people and measurement of type। ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन सकता है, एक नंबर का अगर मैं क्वेश्चन बना दूं कि how easy it was to get the understanding of the lives of the people before the invention of writing and after the invention of writing। ठीक है, what are the differences between the what are the differences between understanding the life of the people before the invention of history and after the invention of history, है ना। समझ में आया? है मजेदार? अरे छुट्टी दे दूंगा यार, छुट्टी लगे हुए हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। सुन लो मेरी बात, ये एक दो काम करना होता है। जब क्लास खत्म होती है तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लिया करो, ठीक है। जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो वो शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया करो, और फिर देखो, फिर क्योंकि मैं क्लास में पूरे एफर्ट्स डाल दूंगा, प्रोवाइडेड कि आप इंटरेस्ट से पढ़ना। ईमानदारी से बताना, हिस्ट्री तुम्हें आज पहली बार ऐसा लगा कि हाँ यार हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, और पहले से पढ़ रहा हो तो तुम्हें लगेगा होगा
है ना मजेदार चीज? बताओ। और जो बच्चे छुट्टी छुट्टी लिख रहे हैं ना, निकल जाओ बेटा, पहले फुर्सत में निकल लो फटाफट। क्लियर है? जस्ट लेट मी नो दी फीडबैक। बताओ फीडबैक क्या है तुम्हारा आज की क्लास का? है ना? तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द कह सकते हैं ना जिस्ट ऑफ द चैप्टर, जो मैंने तुम्हें दे दिया। पूरी की पूरी कहानी समझा दी है कि क्या कहानी है क्या नहीं है। अब तुम बढ़िया क्या करना, अब तुम बढ़िया अपना इतना पढ़ लेना। कल हम पढ़ेंगे कि व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अब तुम बोलोगे कि सर वो तो मर गए, चले गए, उन्हें तो लिख के भी नहीं गए, फिर क्यों पढ़ना है उन्हें? लेकिन इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनसे, वही तो हमारा इतिहास है ना। और एक इंसान जिसको अपना बेस नहीं पता है, इतिहास नहीं पता है, वो इंसान किस काम का? तो व्हाई शुड वी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हम कल पढ़ेंगे वाला टॉपिक, जिसमें हम वो अर्ली ह्यूमंस पढ़ेंगे जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के भी पहले थे। देखो बड़ा मजेदार है। तो हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स में अर्ली ह्यूमंस को पढ़ेंगे, हमारे एंसिस्टर्स कौन है, ठीक है, हमारे एंसिस्टर, ये देखो हमारे एंसिस्टर्स के चेहरे देख लो, पहचान लो, ठीक है। तो हम हमारे एंसिस्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आओ सर, अभिषेक सर से मिलवाता हूं, तुम इधर आओ, आइए सर। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं इन्हें वही बता रहा हूं कि हमें हमारे पास्ट के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। अभिषेक सर है, अभिषेक सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं क्लास 11th में। और ज्योग्राफी में भी सर मैं इनसे वही कह रहा था कि हम तो एक कण हैं दुनिया में जो आए। इतिहास कितना पुराना है, धरती कितनी पुरानी है, उसमें भी ईगो आ जाता है इनको। तो यही सारी चीजें तो मैं अभिषेक सर 11th में भी पढ़ाएंगे, और 11th में और डिटेल में पढ़ोगे। कितने लोग ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करने वाले हैं, तो अभिषेक सर हमारे ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब आपके बराबर का तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पर हाँ मतलब थोड़ा तो अच्छा और बेहतरीन पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, अच्छा पढ़ा दूंगा। मेरे से भी और बेहतरीन पढ़ाएंगे। तो जब कोशिश पूरी करता हूँ सर। मतलब उसमें होता क्या है कि अपन जब जाते हैं ना, तो आप एक जब एक बहुत अच्छा टीचर होता है, तो उससे आपका एक बच्चा निकल के आता है, तो उसको एक अच्छा टीचर बेकार ही लगता है। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं इनके अंदर वो भूख पैदा कर दूंगा, उस भूख को शांत आप करना सर। भूख पक्का, ठीक है। और ये सीनियर टीचर है, वेरीफाइड है, तुम्हें बहुत मजा आएगा इनके साथ ज्योग्राफी पढ़ने में, ठीक है। मतलब मजा ही आ रहा है सर। आपके बच्चे जो अभी हमारे पास आपने पास ऑन किए हैं, अब वो हमें मतलब अब कैसा करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप हमारे बच्चे हो चुके हैं वो। तो अच्छा लग रहा है। हम इतनी बड़ी यूनिवर्स में, तो आप जो बोल रहे थे अभी ना, वो एक लाइन मुझे याद आती है कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें इतनी सारी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में इतने सारे स्टार, और उस स्टार डस्ट का एक छोटा सा पार्टिकल हम है। तो कहाँ से कहाँ हम उसमें लेके ईगो बैठे रहते हैं, पता नहीं। ठीक है ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे तो आपसे मिलने वाले हैं सर। चलो आज सर थे ऑफिस में, मैंने सर से आपको मिला दिया, और ऐसे सारे टीचर से मिलवाते रहूंगा। करके जा ही रहा था, मैंने कहा चलो अभी सर से मिल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब मेहनत कर रहे हैं सर रात में भी। ठीक है ठीक है ठीक है। बस इनकी क्लास भी हो ही गई है, तो रैप अप करते हैं। अब छुट्टी आ गया, मेरे आधे छुट्टी आ गया। मैं इस छुट्टी से उभर नहीं पा रहा हूँ सर। इससे उभरने का कोई आपको प्लान बना देना। हर बच्चा हर क्लास में, आप यकीन मानो, मतलब 11th 12th वालों को तो हम बाहर तोड़ के ना पढ़ा लेते हैं कि नहीं बोर्ड है, ये है। ये 11th वाले जैसे आते ना 9 बजे, सर वो मुझे भूख लग रही है। छुट्टी। यहाँ सेम केस 9th वालों के साथ भी यही है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। आ गया समझ में? तो हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सारा सब कुछ। और अर्ली ह्यूमंस के बाद में समझ लो, बस छुट्टी कर ही रहा हूं। अरे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर तो यार। चलो तो होले होले आगे बढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब रिटर्न रिकॉर्ड्स आ गए आपके पास में, तो रिटर्न रिकॉर्ड्स के बाद की चीजें जो है, तो सिविलाइजेशन वगैरह वो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, इसी नोट पे अपना ध्यान रखो। सी यू ऑल टुमारो। कल आगे बढ़ाते कहानी, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से मिलने चलेंगे कल, ठीक है। बाय बाय।